मुंबई में बीती रात से बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। हिंदमाता, सायन, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी समेत कई इलाकों में जल जमाव। बारिश का मुंबई में रेलवे रूट पर असर। सेंट्रल लाइन पर दादर और कुर्ला के बीच रोकी गई ट्रेन। वेस्टर्न रूट पर सेवा सामान्य। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी। प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक फंसे रहे यात्री, आज की छुट्टी का ऐलान। मुंबई में अंधेरी इलाके में सड़कों पर नदियों की तरह बहा पानी, आज भी बारिश के आसार। मुंबई के गोरेगांव इलाके की सड़कों पर तालाब जैसा नजारा। मुंबई में कल शाम तक 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज। मुंबई पुलिस ने पायल घोष की शिकायत पर अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रेप और यौन शोषण की धाराएं लगाई। अनुराग कश्यप पर लगाई गई धाराएं गैर जमानती, बढ़ सकती हैं कश्यप की मुश्किलें। पायल घोष के वकील ने कहा इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुंबई पुलिस को सौंपे, अगले 2 से 3 दिन में महिला आयोग भी जाएंगे। जया साहा से आज लगातार तीसरे दिन होगी पूछताछ। कल करीब 6 घंटे हुआ सवाल जवाब। एनसीबी के सामने पूछताछ पे जया साहा का कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम कराने की बात मानी। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी से कहा सुशांत, रिया और फिल्ममेकर मधु मंटेना वर्मा के लिए मंगवाया था सीबीडी ऑयल। किसी ड्रग पेडलर के संपर्क से किया इनकार। टैलेंट मैनेजर कंपनी इक्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने किया सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। दिया मिर्जा ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही। कहा मैंने कभी ना ड्रग्स खरीदी और ना ही ली। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया की मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ। कुछ दिनों में भेजा जा सकता है समन। ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी के पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम लिया। 2019 में दिया की मैनेजर ने दिया के लिए खरीदी ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की बढ़ सकती है मुश्किलें। जल्द भेजेगी समन एनसीबी। व्हाट्सएप चैट में आया था नाम सामने। दीपिका की कोको पार्टी की तस्वीर आई सामने। ड्रग्स चैट में हुआ था कोको का जिक्र। व्हाट्सएप चैट में है कोको पार्टी का जिक्र। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक ने जमानत की याचिका लगाई। आज होगी सुनवाई। रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ी। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। ड्रग केस में प्रोड्यूसर मधु मंटेना का नाम सामने आया। एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर बोली एक्ट्रेस रवीना टंडन। कहा दोषियों और सप्लायर्स को मिले सजा, सफाई का ये सही समय। दिल्ली में ड्रग्स के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। सरगना समेत 8 गिरफ्तार। 8 किलोग्राम हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन, 1 किलो से ज्यादा marijuana जब्त। क्वान के को ओनर रहे अनिबरन पर कंगना का निशाना। कहा रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में रहा आरोपी। कंगना रनौत और संजय राउत की जंग तेज। कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर में तोड़फोड़ में राउत को पार्टी बनाने की मांग की। हाईकोर्ट ने दलील मंजूर की। संजय राउत ने कहा वो पार्टी बनाए जाने से नहीं डरने वाले, कई केस लड़ चुके, मराठा स्वाभिमान की जारी रखेंगे लड़ाई। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बढ़ी उम्मीद। दोनों देश एलएसी पर और सैनिक न भेजने पर राजी। कोर कमांडर स्तर की 6ठे राउंड की बैठक के बाद भारत और चीन की सेना का साझा बयान जारी। एक तरफा जमीनी हालात न बदलने पर बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बोला सफेद झूठ। कहा किसी देश से कोल्ड वॉर या हॉट वॉर लड़ने का इरादा नहीं। जिनपिंग ने कहा कभी चीन विस्तारवादी होने का या दादागिरी की कोशिश नहीं करता। पीएम मोदी ने चीन को कहा था विस्तारवादी। बिहार चुनाव से पहले राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने लिया स्वैच्छिक रिटायरमेंट। विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। बिहार सरकार ने गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस किया मंजूर। अगले आदेश तक बीएमपी के डीजी संजीव कुमार सिंघल को दिया गया डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार। प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने उसके पैतृक मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। प्रयागराज के चकिया में इसी बंगले में रह रहा था अतीक अहमद का परिवार। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भवन का नक्शा नहीं था पास। लखनऊ में मुख्तार अंसारी समेत कई बड़े गैंगस्टर के गुर्गों के खिलाफ बड़ा अभियान। 11 गिरफ्तार लोगों को धमकाकर जमीन कब्जा करने का आरोप। लखनऊ पुलिस ने एक साथ 42 जगहों पर छापा मारा। 2 पिस्टल, 24 गोलियां, बम बनाने का सामान और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। पीएम मोदी आज 7 राज्यों के सीएम के साथ कोरोना के हालात पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब के सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आज खत्म हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। स्पीकर ने शाम 3 बजे के बजाय आज शाम 6 बजे से बुलाई लोकसभा की बैठक। राज्यसभा बैठक भी आज स्थगित होने के आसार। संसद में सरकार और विपक्ष में तकरार। विपक्ष ने मॉनसून सत्र में बहिष्कार का किया ऐलान। आगे की रणनीति आज करेंगे तय। संसद का बॉयकॉट खत्म करने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रखी शर्त। कहा सरकार संसद में लाए नया बिल एमएसपी से कम रेट पर खरीद को बताया अवैध। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक कांग्रेस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगी।
निलंबित सांसदों से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की अपील, कहा अगर अपने व्यवहार पर खेद जताते हैं तो निलंबन वापसी पर विचार। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर ने कहा दूसरे सदन के मामले पर सत्ता पक्ष से करें शिकायत। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में की बैठक। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित 8 सांसदों से मिले उपसभापति हरिवंश सभी को चाय पिलाने पहुंचे थे, किसी ने नहीं पी चाय। पीएम मोदी ने हरिवंश के कदम की तारीफ की, कहा जिन सांसदों ने उन पर हमला किया उनके लिए स्वयं चाय लेकर जाना दिखाता है बड़प्पन। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यसभा में तीसरे किसान बिल को लेकर हल्ला बोल। कृषि विधेयक का पश्चिम बंगाल में विरोध, टीएमसी की महिला विंग ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। शरद पवार ने 8 सांसदों के निलंबन के फैसले की आलोचना की, कहा बिना बहस कृषि बिल पास कराना गलत। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू का दिल्ली पुलिस पर आरोप, सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने मारपीट की, लोकसभा स्पीकर ने जांच कराने का दिया भरोसा। पंजाब में 25 सितंबर के चक्का जाम में अकाली दल भी होगा शामिल। पंजाब में किसान संगठन पहले ही प्रदर्शन का कर चुके हैं ऐलान। एमपी में किसानों को शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सौगात, बैंक खाते में 2 किश्तों में 4,000 रुपए देने का ऐलान। बेंगलुरु में किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, बिल को वापस लेने की मांग। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन में हुई पहचान। यूपी में फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी की मीटिंग, फिल्म कलाकारों ने लिया हिस्सा। मीटिंग में उदित नारायण ने सुनाया फिल्म लगान का गाना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप, कहा सपा सरकार में शुरू हुआ था फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पर काम। लोकसभा में श्रम सुधारों से संबंधित 3 विधेयक पास, विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ्रेशर्स के लिए एक नया सत्र नवंबर से होगा शुरू। सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां होंगी छोटी, यूजीसी ने किया ऐलान। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार। 26 गंभीर मामलों को वापस लेने पर भी होगा फैसला। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद, सोलापुर में मराठा क्रांति सेना सहित कई संगठन शामिल हुए। पीएम मोदी ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा विज्ञान और ज्ञान से सभी दुखों से पाया जा सकता है निजात। पीएम मोदी ने कहा कोरोना काल में एकेडमिक सेशन जारी रखना मुश्किल, ये समय भविष्य के लिए तैयार होने का है। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत, 20 लोगों को किया गया रेस्क्यू। भिवंडी में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। भिवंडी में रेस्क्यू के दौरान चमत्कार, इमारत गिरने से करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ ने एक शख्स को मलबे से जिंदा बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, अखनूर में बॉर्डर इलाके में मिले 2 AK-47 समेत भारी संख्या में हथियार घाटी में आतंकियों के लिए भेजे गए थे। अलकायदा के 6 आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। पश्चिम बंगाल और केरल से हुए थे गिरफ्तार। डीओडीओ ने हाई स्पीड एरियल टारगेट अभ्यास का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में हुआ टेस्ट। 29 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया चीनी नागरिक यान हाओ, ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से एक जर्जर मकान गिरा, हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 जख्मी। मेरठ में एक निजी स्कूल में टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने पर हंगामा, 50 से ज्यादा टीचर्स ने सचिव के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्टाफ से बदसलूकी का भी आरोप। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 20 में गैस पंप पर हादसा, ट्रक में गैस भरते वक्त फटा सिलेंडर, 2 कर्मचारी घायल। जेल में बंद आसाराम पर लिखी किताब पर लगी रोक हटी, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नकली नोट के गैंग का भंडाफोड़, 12 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ 17 लाख की नकली करेंसी और सोना बरामद। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार, अब तक 70,72,000 लोग वायरस से संक्रमित। कोरोना से मरे लोगों की याद में वाशिंगटन डीसी में लगाए गए झंडे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ट्रंप पर हमला, मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना से 2 लाख मौत को बताया शर्मनाक, कहा अगर बेहतर तरीके से नहीं निपटते तो आंकड़ा होता 2.5 लाख। भारत में एक दिन में कोरोना के 83,347 नए केस, कोरोना ग्राफ 56,46,000 के पार। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के पार, एक दिन में 1,085 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत, अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में अब तक 6 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच, सोमवार को 9,33,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,816 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 1,912 लोग संक्रमित, 15 की मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया, लापरवाही का आरोप।
संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में किया ऐलान। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोरोना को लेकर चीन पर बोला हमला, कहा दुनिया में वायरस फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना चाहिए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाकों में पहुंची जंगल की आग, आसपास के घरों को खाली कराया गया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप हुआ रवाना, समुद्र में स्पेशल ऑपरेशन के लिए होगी तैनाती। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पिघल रहे आर्कटिक सागर में बर्फ, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। आईपीएल में मिली चेन्नई सुपर किंग्स को पहली हार, राजस्थान रॉयल्स ने 16 रन से शिकस्त दी। संजू सैमसन ने खेली 32 गेंद पर 74 रन की धुआंधार पारी। राजस्थान ने दिया था 217 रन का टारगेट, आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने जड़े 4 छक्के। हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी का कबूलनामा, कहा 14 दिन के अतिरिक्त क्वारंटीन से नहीं मिली मदद। 70 साल बाद टाटा ग्रुप के शाहपुर जी पालोनजी ग्रुप ने तोड़ा नाता। शाहपुर जी की टाटा सन्स में थी 18.37% हिस्सेदारी।